ट्रिपलेट, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई ट्रिपलेट जब दिया है कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। ये सारे जो प्रश्न हैं आपके, इसका उत्तर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, यही डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब हम पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात करते हैं, आपको नाम देखते ही पता चला होगा यहाँ पे पाइथागोरियन, मतलब आप बोलोगे हाँ हाँ ये कहीं तो पाइथागोरस से रिलेटेड है। यस, तो आपने सही सोचा है, सही थॉट है। यस, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो हमें तो पता ही है, ये महान गणितज्ञ जो है पाइथागोरस, इन्होंने हमें ये थ्योरम दिया था, ये रिलेशन दिया था। सबको इस स्टेटमेंट का तो पता ही होगा, इस थ्योरम का क्या है वो स्टेटमेंट, चलिए एक बार देख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो पता ही होगा। उन्होंने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा कि जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है, इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, माने इसमें एक एंगल की मेजर 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में उन्होंने तीनों साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के लेंथ के बीच में एक रिलेशन डेवलप किया था, और उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए उस थ्योरम को हम उनके नाम से जानते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। तो वो रिलेशन क्या है, तीनों साइड्स के लेंथ के बीच में रिलेशन होता है, राइट। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक साइड का नाम तो पता है ना, क्या है वो एसी जो यहाँ पे है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज माने राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री, यहाँ पे बी है, बी के सामने वाला साइड जो है एसी, दैट इज हाइपोटेन्यूज। और ये राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, दैट्स द बिगेस्ट साइड व्हिच यू हैव, दैट्स द लॉन्गेस्ट साइड व्हिच यू हैव इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूज, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो उन्होंने कहा इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, दैट मींस बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम को इक्वल है, दैट मींस इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ब्यूटीफुल, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हमें एक चीज समझ गए, ये रिलेशन देख कि अगर हमें AC, AB और BC में से कोई भी दो साइड दिए होंगे जिसका लेंथ दिया होगा, तो क्या हम तीसरे साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। दैट मींस इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं और हमें मदद कर सकता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दिए, आप तीसरा साइड फाइंड कर सकते हो। तो चलिए ऐसा ही मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर AB 6 है और BC 8 है, तो क्या हम AC फाइंड कर सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बट अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, लिखना है, प्रेजेंटेशन भी करना है, तो कैसे लिखेंगे? हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माने AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसका रीजन लिखना जरूरी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट मींस AB की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 6, तो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 8, तो लिखेंगे 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64, सो 36 प्लस 64 कितना है, हमें मिलता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दैट मींस AC की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 100, एंड दैट इज नथिंग बट हमें मिल गया 10। दैट मींस हमने AC का जो लेंथ है वो फाइंड कर। अब हमने ये सारे डिस्कशन क्यों किए, बिकॉज हम पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बट उसमें हम आगे पाइथागोरस थ्योरम पे। अब ये समझना बहुत जरूरी है, देखिए यहाँ पे जब हमने पाइथागोरस थ्योरम समझा और यहाँ पे देखा दो साइड दिए गए थे, हमने तीसरा साइड फाइंड कर लिया। अब ये जो 10 है, ये 6 है और ये 8 है, ये तीनों जो नंबर्स हैं ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये साइड्स के लेंथ को डिनोट कर रहे हैं। और साइड्स के लेंथ को जब डिनोट करते हैं तो वो नंबर हमेशा वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव नंबर रहेगा, बिकॉज लेंथ ऑफ एनी साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट मींस हमें ये पता है ये सारे नंबर्स जो हैं जो लेंथ को डिनोट कर रही है, कौन से नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। तो अगर हम इन नेचुरल नंबर्स को कंसिडर करें 6, 8 एंड 10, ओके, तीन नंबर्स है, ये तीन नंबर्स का कलेक्शन है,
तीन नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स, इनका कलेक्शन है, तो एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट माने कलेक्शन ऑफ थ्री नंबर्स। अब ये जो ट्रिपलेट है, जो पाइथागोरस थ्योरम के इन तीन साइड्स को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे इसके बीच में एक रिलेशन है जो अभी हमने देख लिया। वेरी गुड। तो ये जो ट्रिपलेट है इसे क्या कहेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मैंने कहा ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको समझा ही होगा बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया 6, 8 और 10 ये नंबर्स क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने अभी देखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, बट आप बोलोगे यहाँ पे तो तीन नंबर्स है सिर्फ। हाँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड जो हाइपोटेन्यूज है इसका सबसे बड़ा लेंथ होगा, दैट मींस इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है दैट इज 10। 10 का स्क्वायर अगर बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम को इक्वल है तो हम उस ट्रिपलेट को क्या कह सकते हैं? हम उस ट्रिपलेट को कह सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वेरी गुड। तो हम समझ गए। तो अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट को स्टेटमेंट में लिखना है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? आप बोलोगे तो बहुत इजी है, अब भी हमने समझा नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जब हमें नेचुरल नंबर्स का ट्रिपलेट दिया गया है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये समझिएगा होगा। दैट मींस अगर हमें एक ट्रिपलेट दिया गया है और अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम यहाँ पे एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन, सबसे पहले जैसे ही हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है उसे कैसे समझना है, उसे कैसे देखना है, समझना है, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको, इज 11, 60 एंड 61 अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ये ट्रिपलेट दिया गया है आपको, देखिए नेचुरल नंबर्स का ट्रिपलेट है। हमें ये जानना है कि ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो हम बोलोगे सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है, बड़े नंबर का स्क्वायर। सो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 61। तो हम 61 का स्क्वायर करेंगे। अब 61 का स्क्वायर क्या है? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या है आंसर? 3721। तो चलिए हम इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब बाकी दोनों नंबर जो है दैट इज 11 एंड 60 उनके स्क्वायर्स को सम करना है। दैट मींस हम लिखेंगे 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कितना है? 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज 121 प्लस 3600। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 121 प्लस 3600 हमें क्या मिला? 3721। और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 2। वेरी गुड। अब देखिए रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2, क्या हमें वैल्यू सेम मिले हैं? यस। दैट मींस हम क्या कह सकते हैं? दैट 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। देखिए, तो 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। ये हमें मिल गया। कहां से मिला? हमें मिला फ्रॉम 1 एंड 2। सुपर्ब। तो 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, हमने देख लिया। दैट मींस ये जो ट्रिपलेट है 11, 60 एंड 61, ये क्या है? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो वी कैन से दैट 11, 60 एंड 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सुपर्ब। तो स्टार्ट में जो आपका क्वेश्चन था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, हम ट्रिपलेट देंगे तो उसे कैसे समझेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तो समझ ही गए होंगे। तो ये समझ ही गए होंगे, अच्छा भी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, 1.4 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।